तो गाइस हम फ्राइड की स्टेजेस पढ़ रहे थे। इसके अंदर ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल, ये स्टेजेस पढ़ी थी। ओरल वाली में माउथ उनका एक्टिव रहता है, फैलिक वाली में तो कुछ सेंसिटिविटी, एनल में नहीं, फैलिक में सेंसिटिविटी आ जाती है, एनल में। इसके बाद लेटेंसी स्टेज रहती है, वो 6 to प्यूबर्टी सबसे ज़्यादा लंबी स्टेज रहती है, और वो प्यूबर्टी से एडल्ट जो होते हैं जेनाइटल स्टेज रहती है। ठीक है, इसके बारे में अगर हम और बात करें तो हम इसकी ट्रिक इस तरीके से याद कर सकते हैं। ट्रिक टू लर्न सीक्वेंस, OAPLG। ओ से ओल्ड एज पीपल लव गॉसिप, तो इसका फर्स्ट लेटर देख लो, OAPLG। इस तरीके से हम इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। ओल्ड एज पीपल लव गॉसिप, गॉसिप उन्हें पसंद है। ओ से ओरल, ए से एनल, पी से फैलिक, एल फॉर लेटेंसी एंड जी फॉर जेनाइटल। ठीक है, ये हमने पांचों स्टेजेस फ्राइड की याद करी। नेक्स्ट इज प्याजे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। प्याजे की 4 स्टेजेस थी। प्याजे की चारों स्टेजेस के बारे में हम रिवाइज करें तो सेंसरी मोटर आती है, फिर प्री ऑपरेशनल, देन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, देन फॉर्मल। तो ये तो हमें ये तो आप सबको ध्यान में ही याद होगा ही कि सेंसरी मोटर जो होती है वो 0 to 2 ईयर्स की होती है ना, 0 to 2 ईयर्स की होती है। प्री ऑपरेशनल जो होती है ये बताओ कितने की होती है, 2 to 7, कॉन्क्रीट 7 से 12, एंड फॉर्मल जो होती है 12 प्लस होती है। ठीक है, तो सेंसरी मोटर जो होती है 0 to 2, इसके अंदर बच्चा जो होता है, इसकी कुछ खास खास विशेषताएं मैंने यहाँ पे लिखी है, कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर सेंसरी मोटर में ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये नाम सेंसरी मोटर के अंदर आता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बैबलिंग करता है बच्चा। प्री ऑपरेशनल के अंदर जो जो नाम आते हैं वो लैंग्वेज बोलना सीख जाता है, थोड़ी थोड़ी सिम्बॉलिक बातें यूज़ करता है। ईगोसेंट्रिज्म इस प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है, बच्चों में इमेजिनेशन करने लगता है, एनिमिज्म करता है, अपनी गुड़िया को रियल इंसान मानता है, थिंकिंग करने लग जाता है। ठीक है, कंक्रीट के अंदर जो वर्ड्स आते हैं, कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी, यानी ये वाला एग्जांपल बहुत आया है इसके अंदर कि भाई एक समथिंग कुछ ऐसा होता है कि एक लंबे से ग्लास में दूध डाल रखा है, उतना ही एक छोटे ग्लास में डाल रखा है, चौड़े से ग्लास में डाल रखा है, तो आता उसमें उतना ही है, लेकिन बच्चे को ये चीज़ समझ प्री ऑपरेशनल में नहीं रहती, लेकिन कॉन्क्रीट में उसमें रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। तो कह सकते हैं प्री ऑपरेशनल में इरिवर्सिबिलिटी रहती है, लेकिन कॉन्क्रीट में रिवर्सिबिलिटी करना उसको आ जाता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर देता है, वो लॉजिकली थिंकिंग स्टार्ट कर देता है। फॉर्मल में तो सब कुछ हो ही जाता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है, हाइपोथेटिक और डिडक्टिव रीजनिंग करने लग जाता है, सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग करने लग जाता है। ये प्याजे के चारों स्टेजेस थी। ठीक है, नेक्स्ट हम एक्ट्स पढ़ेंगे। अब हम प्री इंडिपेंडेंट एक्ट्स है, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस एक्ट्स है, तो हम इन एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़। अच्छे अच्छे।